अभी जो नेक्स्ट मीनिंग निकलता है वो ये है ना गला एंड, इसको अगर हम लोग मिला दें तो ये बनेगा नागालैंड। और नागालैंड में जाने के लिए हम लोग को पास चाहिए, तो कर्मा ये बोल रहे हैं कि इनको मैं पास नहीं देता। व्हाट इज़ अप यूट्यूब, मैं आपका भाई विश्वरूप एके सोलो जोन लेके आया हूँ आज एक वीडियो जिसमें हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे रास्ताफारी सॉन्ग को, जिसको बनाया है EPR और कर्मा ने। अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो या फिर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नया सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसमें हम लोग अलग अलग आर्टिस्ट को एनालाइज करेंगे एक एक करके और देखेंगे कि वो लोग क्यों यूनिक हैं और क्यों वो लोग अच्छा लिखते हैं और लोग उनको क्यों सुनते हैं। और उसी के साथ मैं बीच बीच में ब्रेक डाउन और अलग अलग कंटेंट लेते आऊँगा। एक और बात, मैं कोरस नहीं चलाऊँगा कॉपीराइट के लिए, और एक दो लाइन पे मैं पॉज कर दूँगा ब्रेक डाउन के लिए। तो अगर आपको गाना ही सुनना है या रिएक्शन देखना है तो आप प्लीज़ दूसरे चैनल पर जाइए, क्योंकि यहाँ पे आज बस ब्रेक डाउन होगा। और भाई इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। सो विद दैट बीइंग सेड, let's get into the breakdown right now. मैं काफिरों का काफिर का जमीरों ख्वाला रेpertoire अकीदों स्टाइल मेरे अल्फा दिश्तरों का मेलो अरब। काफिर वो होता है जो गॉड पे या अंधा ब्लाइंड फेथ पे बिलीव नहीं करता। काफका एक नोवेलिस्ट थे, और काफका मीनिंग और एक भी है जो कि है एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म। तो काफिरों का काफका मीनिंग ये है कि जो लोग ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते, ब्लाइंड फेथ नहीं रखते, उनका डिस्ट्रीब्यूटर मैं हूँ, उनको लिखने वाला मैं हूँ, या फिर उनको इंस्पायर करने वाला मैं हूँ। जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनको इंस्पायर करने वाला मैं हूँ। जामिरो का एक ब्रिटिश जैज और फंक बेस्ड बैंड था, और रैपिटोर वो होता है कि जब कोई परफॉर्मर किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर परफॉर्म करे उसको रैपिटोर कहते हैं। तो इस लाइन से ये मतलब किया जा सकता है कि EPR एक बैंड में सारे चीज़ों को बजा सकते हैं, मतलब एक गाने में या एक चीज़ में वो बहुत बातें कर देते हैं। अकाइडो मेरा अल्फाज। अकाइडो एक मार्शल आर्ट स्टाइल है जिसमें सीधे शब्दों में ओपोनेंट को पटक पटक के पीटा जाता है। तो अकाइडो मेरा अल्फाज। युधिष्ठिरो का मैं लोहार। यहाँ इस बात से ये मीन किया जा रहा है कि जो रैपर्स हैं या फिर जो लोग प्रोटेस्टर हैं उनको मैं एमओ देता हूँ, उनको एमओ बना के मैं देता हूँ। या फिर सीधे शब्दों में जो प्रोटेस्टर्स हैं या जो रैपर्स हैं उनको इंस्पायर मैं करता हूँ। बोलेवार्ड और बोलेशाह। सो बोलेवार्ड एक रास्ता होता है, एक लंबा रास्ता होता है जिसके दोनों तरफ पेड़ पौधे उगे रहते हैं। और बुल्ले शाह एक पोएट थे। सो व्हाट ही मीन्स कि विथ माई लिरिक्स आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मैं गुलजार से बगावत। गुलजार एक पोएट थे जो कि बहुत अच्छे पोएट थे नहीं, पोएट हैं। और बगावत मतलब रेवोल्यूशन। सो इस बात का मीनिंग ये है कि मैं गुलजार से बगावत, मतलब मैं इमोशनल गाने, अच्छे गाने भी लिखता था, बट आई एम द रेवोल्यूशन नाउ। आई हैव बिकम रेवोल्यूशन। अब मैं रेवोल्यूशन पे काम करता हूँ। भैंस की आँख में बेसिकाट। बेसिकाट एक ग्राफिटी आर्टिस्ट थे जो अपने आर्ट में सीक्रेट मैसेजेस को छुपाते थे। और भैंस की आँख से यहाँ मीन किया जा रहा है बुल्स आई। बुल्स आई मतलब ऑन टारगेट। सो इस बात का मीनिंग ये निकलता है कि मैं जो भी सीक्रेट मैसेजेस अपने बातों में, अपने लिरिक्स में देता हूँ वो ऑन पॉइंट रहते हैं। रेनेसांस है अपराजित। अपराजित एक किंग थे जो कि साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे, और क्योंकि EPR भी साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इस बात का मीनिंग ये निकलता है कि मैं अपराजित मतलब जो किंग थे उनका रीबर्थ हूँ। अब आगे देखते हैं हम लोग। आई एम दैट आर्टिस्ट मेफिस्टोफेलिस। इसका मतलब क्या है? मेफिस्टोफेलिस को मैजिक का इंटीग्रल पार्ट नहीं बनाया गया था, मतलब एक अहम हिस्सा नहीं बनाया गया था, क्योंकि वो थोड़ा देर से आए थे जिसकी वजह से वो हज़ारों साल पीछे रह गए। सो इस बात में ये मीनिंग निकल रहा है कि आई एम दैट आर्टिस्ट मेफिस्टोफेलिस, मतलब EPR बहुत पहले से हिप हॉप कर रहे हैं
बहुत पहले से हिप हॉप कर रहे हैं, पर आज भी जनता उनको उस हिसाब से नहीं जानती, उस हिसाब से उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता। सो इस बात का पूरा मीनिंग आप लोग क्लियरली समझ सकते हैं कि आई एम दैट आर्टिस्ट, आई एम दैट हिप हॉपर मेफिस्टोफेलिस, जिसको आज भी लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते, जो कि आज भी पिछड़ा हुआ है। जबकि हिप हॉप के महफिल में सबको जॉन्डिस का मीनिंग ये निकल सकता है कि आज जो लोग हिप हॉप कर रहे हैं उनके लिरिक्स पे, उनके गानों में इतना दम नहीं है। क्वांडक एक वियतनामीज मॉन्क थे, एक प्रोटेस्टर थे जिन्होंने खुद को जला लिया था प्रोटेस्ट के लिए बीच सड़क पे। तो EPR ये कह रहे हैं कि आई एम क्वांडक, हेंस द लाइन जलते जलते आई एम लाइक क्वांडक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Quanduk, I still keep my calm, flying ballistic missiles. I'm Abdul Kalam. यहाँ जलने वाला जो लाइन है क्वांडक वाला, उसको कंटिन्यू यहाँ जलने वाला जो लाइन है उसको कंटिन्यू किया गया है और वो कहते हैं कि आई स्टिल कीप माई काम, मैं जलते जलते भी काम रहता हूँ, शांत रहता हूँ, मैं जलते जलते उड़ जाता हूँ। आई एम बॉलिस्टिक मिसाइल, और मिसाइल को बनाने वाला जो था वो था अब्दुल कलाम, इसलिए आई एम बॉलिस्टिक मिसाइल अब्दुल कलाम। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। Alarm, karma. Someone to link up or rig up a storm, a lyrical sauna armor. समन द लेखक एंड रेक अप द लिरिक्स, मतलब ये निकल रहा है कि मैंने लेखक को बुला के या अपने अंदर के लेखक को बुला के लोगों को बहुत सारी बातें बताई हैं, अपने लिरिक्स से तूफान लाया है और लोगों को अपने लिरिक्स से, अपनी बातों से, अपने ज्ञान से नहलाया है। Someone to link up or rig up a storm, a lyrical sauna armor. Get in the chemical pen in your armor, connect your Marshall Donalds. Kinda go boogie bazooka with grammars, MC Hammers, licking, jot don't me that east. जो ये लाइन है, गैटो है कहने को, पहनो योर आर्मर केंड्रिक चमार्सियों, इसका मैं ठीक से मीनिंग नहीं निकाल पा रहा। अगर आपको पता है कि इसका मीनिंग क्या है तो आप सीधे कमेंट में जाके इसको लिख सकते हैं। और नेक्स्ट लाइन है, डोनाल्ड कहने को भूखे बजूका विथ ग्रामर MC हैमर। ऑडियंस सिंपल गाने और स्ट्रेट गानों को पसंद करती है, पर चाहती है कि कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिखे। सो द लाइन कहने को भूखे बजूका विथ ग्रामर। बजूका एक बंदूक है जिसका एमओ एक्सप्लोड करता है। कहने को भूखे बजूका विथ ग्रामर, ग्रामर्स एक्सप्लोड किया जाएगा। MC हैमर एक वेल नोन हिप हॉप आर्टिस्ट थे जिन्होंने बिलबोर्ड पे डायमंड स्टेटस पहली बार पाया था हिप हॉप की दुनिया में। और लेकिन जा टोल्ड मी टू ईज, मैं बहुत ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्स भी कर दूं तो आप लोग मुझे यही बोलोगे कि थोड़ा इजी लिखो भाई। सो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। मैं कोरस नहीं बजाऊंगा, अभी हम लोग कर्मा का जो वर्स है उसको चेक करेंगे। सुना है जिंदगी फिल्म है तो फिर मेरी पिक्चर सुपर हिट, ना गला एंड ना पेंडरे, ना इनके पास का पर मैं क्यों बजट जब इतना है तो फिर लिखाई में क्यों बचत। सुना है जिंदगी फिल्म है तो फिर मेरी पिक्चर सुपर हिट, इसका सिंपल मीनिंग है, इसका एक लेयर है, इसको हम लोग डायरेक्ट समझ सकते हैं कि अगर लाइव फिल्म है तो मेरी फिल्म जो है वो सुपर हिट है। अब नेक्स्ट लाइन बहुत हार्ड है। नेक्स्ट लाइन ये है, ना गला एंड ना पेन डरे, ना इनके पास का दूं मैं परमिट। इसका जो स्ट्रेट और सिंपल मीनिंग है वो ये है कि मेरा आवाज़, मेरा बोल और मेरा जो कलम है वो डरता नहीं है इनके खिलाफ लिखने में। सो जो ये अगला लाइन है, ना गला एंड ना पेन डरे, ना इनके पास का दूं मैं परमिट, ये बहुत हार्ड लाइन है, बहुत हार्ड लाइन है। सो इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसका जो सिंपल मीनिंग है वो ये है, ना गला एंड ना पेन डरे, ना इनके पास। अभी अगर इसको हम लोग और थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में देखें तो ये बनेगा कि ना गला एंड ना पेन डरे को अगर हम लोग इंग्लिश वर्ड में देखें तो ये होगा, ना गला एंड ना पेन डेयर, ना इनके पास इतना डेयर नहीं है कि ये मेरे खिलाफ लिख सके। अब हम लोग अगर इसका अलग मीनिंग देखें तो ये निकलेगा, ना गला एंड ना पेन डरे, मतलब मेरा गला भी, मतलब मेरे अल्फाज भी नहीं डरते और मेरा कलम भी नहीं डरता किसी के खिलाफ लिखने के लिए। और इनके पास का दूं ना परमिट, इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग ऐसा होगा कि ना गला एंड, इसको अगर हम लोग मिला दे तो ये बनेगा नागालैंड। अभी नागालैंड में जाने के लिए, रहने के लिए हम लोग को पास चाहिए,
तो पास का परमिट कौन देगा? परमिट क्यों देगा? परमिट देगा। तो पास का परमिट कौन देगा? यहाँ इस गाने में कर्मा बोल रहे हैं कि पास का परमिट मैं दूंगा, पर इनको मैं इस पास का मतलब मुझे डिस करने का या मेरे खिलाफ लिखने का परमिट मैं इनको नहीं देता। क्यों? बजट जब इतना है तो फिर लिखाई में क्यों बचत? इसका भी दो मीनिंग निकलता है। एक मीनिंग तो यह है कि कर्मा अभी लेखक जो रिकॉर्ड लेबल है उसके साथ साइन है, तो उनके पास बहुत ज़्यादा बजट है, तो कर्मा जैसा भी गाना चाहे, जैसा भी वीडियो चाहे अभी बना सकता है, तो इसमें बचत की कोई बात नहीं आती। और दूसरा मीनिंग ये निकलता है कि कर्मा के पास बहुत नॉलेज है, तो फिर वो सिंपल गाने क्यों बनाए, वो कॉम्प्लेक्स गाने क्यों ना बनाए, वो अपनी लेखन में, अपनी राइटिंग में क्यों बचत लाए। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लाइन को। आई में क्यों बचत, अफसोस में ड्रेक की ऑडियंस के सामने लिखने बैठा केंड्रिक का, पूछोगे कि केंड्रिक क्यों, बट केंड्रिक डू व्हाट केंड्रिक डू, मैं जो भी लिखता हूँ। अफसोस मैं ड्रेक की ऑडियंस के सामने लिखने बैठा केंड्रिक, अब पूछोगे कि केंड्रिक क्यों, सो केंड्रिक डू व्हाट केंड्रिक डू। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ड्रेक बहुत कॉमर्शियल आर्टिस्ट है और उनके जो लेखन है, उनका जो राइटिंग है बहुत नहीं होने से भी थोड़ा सिंपल है, और केंड्रिक बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे रैपर हैं। तो जो ऑडियंस है, यहाँ के ऑडियंस वो ड्रेक के ऑडियंस हैं जो कम समझते हैं रैप को, और मैं केंड्रिक हूँ। और सो केंड्रिक, अब पूछोगे कि केंड्रिक क्यों, वो हम लोग को या लिसनर्स को डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि मैंने केंड्रिक का रेफरेंस क्यों दिया। सो उसी का आंसर ये है, सो कैन ड्रेक डू व्हाट केंड्रिक डू। जो केंड्रिक कर सकता है वो क्या वो ड्रेक कर सकता है? वेरी नाइस वर्ड प्ले, वेरी जीनियस वर्ड प्ले। अब आगे के 4 लाइन। बट केंड्रिक डू व्हाट केंड्रिक डू, मैं जो भी लिखता हूँ, जो कहने जा रहा हूँ कहने दो, कलम फिन है और मैं योंडू, जलने वाला साथ है कौंडुक में वो। इन लाइनों का पॉसिबल मीनिंग ये निकलता है, कलम फिन है और मैं योंडू। योंडू गार्जियन ऑफ द गैलेक्सीज का एक कैरेक्टर है जो कि नीला रंग का है, और उसके सर पे जो बाल है वो फिश के जो फिन है उसके जैसा दिखने में लगता है। और इस बात से ये मीनिंग निकाला जा सकता है कि जस्ट लाइक द फिन आई एम क्वांडू, मैं अपने फिन से सेपरेट नहीं किया जा सकता, मैं अपने कलम से सेपरेट नहीं किया जा सकता। और इसका और एक मीनिंग ये निकलता है कि कलम फिन है मतलब मेरा कलम मॉर्फिन है, सबको सुला देता है, और मैं क्वांडू हूँ। क्वांडू एक बहुत अच्छे आर्चर थे जिसका टारगेट मिस नहीं होता था, तो मैं जो भी बोलता हूँ सब ऑन पॉइंट रहता है। और जलने वाला साथ है क्वांडुक, मतलब यहाँ पे क्वांडुक कर्मा ने ईपीआर को कहा है। अब नेक्स्ट लाइन। ये बेस्ट या टिश्यू पे लिख देंगे दोनों, और जितने भी तुम हिप-हॉपर्स पूछो मेटाफर रेफरेंस को, जब पेन मेरे हाथ में, नाम गोना मेक यू गो लाइक अल्फांसो। बेसिकट ईपीआर ने खुद को कहा था, और कर्मा खुद को वारहोल बोल रहे हैं जो कि और एक आर्टिस्ट थे। और टिश्यू पे लिखते हम दोनों, मतलब हम लोग कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं। जितने भी तुम हिप हॉपर्स पूछो मेटाफर्स रेफरेंस को, जब पेन मेरे हाथ में, मैं आम गोना मेक यू गो लाइक एल्फोंसो। अब ये लाइन सुनने में तो बहुत इजी लग रहा है, पर इसका जब हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो इसका मीनिंग कुछ ऐसा निकलेगा कि जितने भी लोग तुम लोग मेटाफर्स को पूछते हो, मेटाफर्स चाहते हो, जब कलम मेरे हाथ में आता है, देन आम मैंगो, आम I'm gonna make you go like Alfonso। इसका मीनिंग ये है कि आम का जो मीनिंग है वो आई एम भी है, और आम का जो मीनिंग है वो मैंगो भी है, और आम का जो मीनिंग है, आम का मीनिंग है सिंपल और बेसिक भी है। तो यू गाइज आर बेसिक एंड आई एम एल्फोंसो। आम का जो राजा है वो कौन है? एल्फोंसो। तो आई एम द किंग एंड यू गाइज आर आम। अब आखिरी कुछ लाइनें। से ऐठे जो मेरे आने से पैनिक क्यों, फुसफुसाने के सैनिक हो, मेरे टांगों पे ना लिपटो तुम बस। जो जमाने से ऐठे वो मेरे आने से पैनिक क्यों।
अगर तुम लोग ज़माने से अलग हो तो मैं जब आता हूँ तब तुम लोग पैनिक क्यों करते हो? फुसफुसाने के सैनिक हो, मतलब तुम लोग पीठ पीछे बात करते हो। मेरे टांगों से मत लिपटो, मतलब मेरे पीछे मत पड़ो। कहने के चिल्लक को तुमको खाने में जिल्लत दूं, गुस्सल खाने में सिन्नक दूं, लेकिन छोड़ो I'm above you I am। तुम बस कहने के चिल्लक हो, तुमको खाने में जिल्लत दूं, खुस्सल खाने में सिन्नक दूं, लेकिन छोड़ो I'm above you। मतलब तुमको खाने में जिल्लत दूं, जिल्लत मतलब अपमान या तिरस्कार करना। मैं खाने में तुमको तिरस्कार करूंगा, फिर गुसल खाने में जाके या टॉयलेट में जाके उधर ही सिनक दूंगा, मतलब उधर ही दबा दूंगा। बट इन बातों को छोड़ो, अब I'm above you। और इसके बाद आता है कोरस, और इसी के साथ हम लोग का ब्रेकडाउन लगभग ख़त्म हो चुका है। सो आई होप आप लोग को ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा होगा। इसको बनाने में मेरी फट चुकी थी, इतने सारे रेफरेंस है इसमें। और शाउट आउट टू इतिहास ने मेरा बहुत हेल्प किया है इस ब्रेकडाउन में। उसकी वजह से मैं इतना जल्दी ब्रेकडाउन को अपलोड कर सका हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगली वीडियो तक के लिए सोलो आउट मैन, पीस।